नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। 7 जून को बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। ये विवाद खत्म भी नहीं हुए थे कि इस बीच बाबा बागेश्वर से लेकर कई लोगों ने मुस्लिम समुदाय से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील कर दी। कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी कितनी जरूरी है। ऐसे में सवाल उठ खड़े हुए हैं कि बकरीद पर इको फ्रेंडली पैगाम क्या मानेंगे भाईजान। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील का मुस्लिम नेताओं से लेकर मौलानाओं तक ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है। तो वहीं कुछ लोग कुर्बानी को जायज ठहराने के लिए बलि प्रथा का हवाला तक देने लगे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बिना कुर्बानी मनेगी बकरीद या फिर चलेगी जिद। हर सवाल का जवाब आज की बहस में तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बलि नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तमाम दुनिया में मुसलमान कुर्बानी देते हैं। कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके इस कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी। ऐसे लोगों की, नफरत वालों की आवाज जरा बंद कीजिए, ज्यादा हो चुका, अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बकरीद पर कुर्बानी हो या ना हो, इसे लेकर दिल्ली से मुंबई तक बवाल मचा है। सियासी घमासान भी तेज होती जा रही है। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए, तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बकरीद पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है, उसी तरह बकरीद में दी जाने वाली कुर्बानी के पक्ष में भी नहीं है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। बकरीद पर इस बार ऐसी बहस छिड़ी है जो कुर्बानी के तरीकों को बदलने की मांग से जुड़ी है। बकरीद को लेकर इको फ्रेंडली तरीके अपनाए जाने की नसीहत दी जा रही है। तर्क देने वाले कह रहे हैं कि इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्या नहीं होगी। कुर्बानी के लिए पानी का फिजूल इस्तेमाल नहीं होगा। सड़कों और गलियों में जो गंदगी फैलती है वो नहीं फैलेगी। हालांकि इसे कई लोग इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताते हैं। इसमें एक नाम सपा नेता एसटी हसन का भी है, जो कुर्बानी को जायज ठहरा रहे हैं और सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड चल गया है कि ऐसे धार्मिक लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, वो ये कहने लगे हैं कि बकरे का गला काटना दुष्टों का काम है। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तमाम दुनिया में मुसलमान कुर्बानी देते हैं, हिंदू भाई बलि चढ़ाते हैं और मजहबों में भी कुर्बानी दी जाती है। बकरीद पर कुर्बानी की वकालत कर रहे एसटी हसन को सबसे पहले उन्हीं की जमात से जवाब मिला। मौलाना अरशद मदनी ने प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न करने की अपील की, तो वहीं मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे तामील में लाने का ऐलान कर दिया। जो प्रतिबंधित जानवर है, जिनकी जो ममनू जानवर है, उनकी कुर्बानी न की जाए और जो है जिससे हमारे बड़े भाइयों को कोई परेशानी होती है तो उसी जानवरों की कुर्बानी न की जाए। कुर्बानी के हिमायती एसटी हसन जैसे लोगों को जवाब कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो जीव हत्या पाप है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अगर बकरीद पर कुर्बानी देनी है तो उसकी जगह तय हो, ये नहीं कि कहीं पर भी घर मोहल्ले में कुर्बानी देने लगे। कि अगर आपको बलि देनी ही है बकरे की, पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, पर आपका धर्म है, आप दीजिए। पर धर्म है तो उसकी पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त कीजिए। आपकी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी में और भी लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं,
और उस रक्त को देखने के बाद जो हमारे बच्चों के माइंड पे जो साइड इफेक्ट पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, शासन लेगा कि बलि देने वाला लेगा? बहस का मुद्दा बकरा है, कुर्बानी को लेकर लफड़ा है। दिल्ली से मुंबई तक माहौल गर्म है। मुंबई की मैत्री सोसाइटी में भी बकरे को लेकर बवाल हो गया और अब सोसाइटी में रहने वाले हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो सोसाइटी में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। कुर्बानी के इस विवाद पर अब महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म है। अबू आजमी ने मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया तो नितेश राणे ने सख्त चेतावनी दी कि धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी बकरी ईद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके इस कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी और उनको उस तरीके से जवाब देगी। ये भी कोई हिंदू कंट्री नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून से चलेगा जी। ये संविधान देश में है जी। संविधान के खिलाफ जो करता है, जो करे उसको आप सजा दीजिए जी। लेकिन ये जो है, ये दिन रात सिर्फ इनके मुंह में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप कानून बना, आप यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र में कुर्बानी के लिए आपने नियम बना के रखा है और इस तरह से एक मंत्री अपने मुंह से इस तरह की बातें करें, मैं समझता हूँ शोभा देता नहीं है। बकरीद से पहले यूपी के गाजियाबाद में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील की तो साथ ही साथ उन्होंने आशंका भी जता दी कि असामाजिक तत्व जानबूझकर प्रतिबंधित पशु को काटकर माहौल बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे वहां अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें, कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने भी वीडियो के जरिए विवादित बयान जारी किया है। बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचाएंगे और हमें इसके बाप से डर नहीं। ना हम मरने से डरते हैं, ना ही हम गौ माता की रक्षा के लिए कसायों की खोलने से डरते। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो तुरंत इस पर अमल करे। मुख्यमंत्री जी डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूं, तुरंत जहां जहां पर गाय बैल बछड़ा बंधे हुए हैं तुरंत उनका चेकअप करे। फिलहाल बकरीद में कुर्बानी वर्सेस इको फ्रेंडली बकरीद का विवाद जारी है और हर जगह प्रशासन मुस्तैद है कि माहौल ना बिगड़े, लेकिन इस बार बकरीद पर ऐसी बहस छिड़ी है जो कुर्बानी के तौर तरीकों पर सवाल तो खड़े कर रही है, उन तरीकों को बदलने की मांग भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो बकरीद पर बकरा या केक, सवाल यह भी है कि क्या यह परंपरा है, यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा? आज इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद फैज खान, संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे साथ हैं। नाजिया इलाही खान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। राशिद शरीफ, अध्यक्ष SIMPLB के हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी से हमारे साथ हैं और फाजिल अहमद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले खान साहब, फैज खान साहब, क्या यह इस्लाम का जरूरी अंग है या परंपरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, ये ऐसा है कि इस्लाम में जो साहिब निसाब है उसके कुर्बानी करने का आदेश है और मुश्किल से 5 से 7% मुसलमान ही कुर्बानी करते हैं, बाकी करने में सक्षम भी नहीं होते। जब मुझे आप कहे 50,000 का बकरा खरीद लो, मैं नहीं खरीद सकता भैया। ऐसे ही हमारे देश के लगभग 90% मुसलमान है, बहुत कम मुसलमान कुर्बानी करते हैं क्योंकि आवश्यक नहीं है। हज के दौरान कुर्बानी की जाती है और हज भी आप जानते हैं साहिब निसाब व्यक्ति ही कर सकता है, यानी कि जो सक्षम व्यक्ति। अब मूल बात विद्यानाथ भैया ये समझने की है
कि जो मुख्य कुर्बानी का, देखिए जीव हत्या इस्लाम में मना है, पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं, कुर्बानी अलाउ है। और कुर्बानी क्या है? पुत्र मोह की कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुत्र मोह की कुर्बानी की थी और अल्लाह ने उसी मोह की कुर्बानी मांगी थी। क्योंकि पुत्र मोह में आज मैं कहूं कि राजनीतिक पार्टी और कन्या भ्रूण हत्या वो लंबा विषय हो जाएगा, तो उस पुत्र मोह की कुर्बानी की बात की गई थी। कहने का अर्थ है मोह, मद, लोभ, अहंकार, इसकी कुर्बानी है, सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी है। उसके बाद जो जीव की कुर्बानी है वो सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी नहीं। असली तो यही है कि हम अपने विकारों को दूर करें। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अनुसार मैं आपको बताऊं, हम 6 जून को यानी पूर्व संध्या पे बकरीद की हम हनुमान वाटिका गौशाला आसफ अली रोड दिल्ली में गौ माता को गुड़ चारा खिलाएंगे और गोदान का कार्यक्रम करेंगे। सचमुच में जो कुर्बानी है, जीवों की सेवा करना, अपना अंश, अपनी मेहनत की कमाई या तो हम अपनी सेना को दे, या किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए दे, या किसी गरीब के घर 1 महीने का राशन पहुंचा दे, किसी के बिजली का बिल दे दे, ये सही कुर्बानी। और इस्लाम और संविधान दोनों के अनुसार मैं कहूं सर, 1 मिनट बस, इस्लाम ये कहता है कि वह शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। संविधान यह कहता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता तब तक है जब तक दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित ना हो। कुरान शरीफ यह कहता है, सूरह हज आयत 37, नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी त्याग की भावना। यह कुरान शरीफ कह रहा है। ठीक है सर, ओके, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। फजील अहमद, आप सहमत हैं जो फैज खान कह रहे हैं उससे? अब जब फैज खान मुस्लिम विचार मंच के हैं तो उनकी बात भी मुस्लिम विचार मंच है, इस्लामिक तो है नहीं। इस्लाम क्या कहता है उस पर बात करिए ना। तो इस्लाम, कुर्बानी वो है इस्लाम कि को फॉलो नहीं करते हैं बोले क्या? नहीं, वो बिल्कुल नेसेसरी है। कुर्बानी जो है हर मुसलमान पे, जिसको जो कर्जदार ना हो, जो बिल्कुल ऐसा गरीब ना हो कि कर्ज लेकर कुर्बानी करे, देखो कंडीशन बताए ना। एक बात ये कह सकते हैं, लेकिन जब हम फिर हंस रहे हैं बेवकूफों की तरह, नहीं, ऐसे असभ्य भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए फजील खान। फिर मुझे ये इस तरह नहीं चलेगा, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगा। फजील खान अपनी बात कहिए और मर्यादा में रहकर कहिए। मैंने जो कहा वही बात कह रहे हैं, पर स्वीकार नहीं देंगे। मैंने उनकी मर्यादा देखी है, हमारी मर्यादा, उन्होंने अपनी बात मर्यादा में कही है, अच्छे शब्दों में कही है। अब सुन लीजिए, सुनिए 2-3 बात मैं कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, एक तो यह है कि बकरा केवल बकरीद के दिन ही नहीं कटता है, हर रोज करोड़ों बकरा कटता है पूरे देश में। केवल बकरीद के दिन बकरा कटता है क्या? तो बकरीद के दिन पहले छोड़ेंगे तब तो बाकी दिन पर बात करेंगे ना। करोड़ों बकरा कटा होगा पूरे देश में, जानते हैं फजील भाई? अगर बकरीद के दिन आप छोड़ देंगे तब बाकी दिन बात करेंगे ना। अरे सुनिए ना, वो आप उसका देखिए, आप परिभाषित मत क्या कीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। अब आप इस्लाम से नहीं है, इसलिए आपको यह अधिकार नहीं है कि आप इसको परिभाषित करें। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ये परंपरा है या इस्लाम का जरूरी अंग है? मुझे बता दीजिए, क्योंकि परंपराओं में बदलाव संभव है। नेसेसरी है, परंपराओं में बदलाव संभव है, नेसेसरी। हमने देखा है, इस्लाम का अभिन्न अंग है कुर्बानी। हमने देखा है कि सती प्रथा इस देश से खत्म हुआ है, बाल विवाह को इस देश से खत्म किया गया है। अब बोलने देंगे हमको? जिसको कुत्ता पालने से दिक्कत नहीं है, सोसाइटी में कुत्ते भी तो लोग पालते हैं, उससे भी अगल बगल वालों को तकलीफ होती है, लेकिन लोग नहीं पर बोलते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। 2 दिन 3 दिन बकरा कोई पाल लिया तो उससे, अरे तो लोगों का झगड़ा तो एक दूसरे के साथ पड़ोसी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 बात, तीसरी बात सुन लीजिए, तीसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली मनाइए, वही लोग कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानेंगे, हम पर साल से ज्यादा पटाखा छोड़ेंगे इस साल। ये वो लोग हैं, ये वो गद्दार लोग हैं देश के, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मान रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट जज को कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। फाजिल अहमद, आप पहले कहिए कि बकरीद के दिन मैं प्रण लेता हूं, फाजिल अहमद, कि मैं बकरा न काटूंगा न अपने आसपास कहीं कटने दूंगा, मैं इसको इको फ्रेंडली के तरीके से मनाऊंगा, और आप कहिए, सुनिए, अगर ये इस्लाम का अहम अंग नहीं है तो आप कहिए कि बकरीद पर मैं बकरा नहीं काटूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, मैं अपनी सबसे अच्छी चीज की कुर्बानी दूंगा, आप कहिए। तो आप बात कीजिए कि इको फ्रेंडली दिवाली हुई या नहीं हुई, तो आप बात कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है। जहां पिछले साल काटा था वही काटूंगा, मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए।
तो इस्लाम काटेंगे ये कहता है- तो काटेंगे तो सुनिए। फिर दूसरे को आप मत सिखाइए, सुनिए ना, आप दूसरों को ज्ञान सुनिए। मत दीजिए। अरे सुनिए, इस्लाम ये कहता है, अब सुन मैं लीजिए, इसीलिए मैंने इस हम डिबेट लोग की शुरुआत ही की गाभिन थी कि जानवर- क्या सुनिए, इस्लाम ये कहता है, गाभिन जानवर, क्या इस्लाम का ये दुधारू अभिन्न अंग गाय, है? अगर ये दुधारू भैंस, अभिन्न अंग है दुधारू तो इसको नहीं बकरी बदला जा नहीं सकता काट है, सकते। लेकिन अगर ये परंपरा है तो परंपराओं में बदलाव होता है। नहीं, फैज खान साहब, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं, इस्लाम बिल्कुल का सही कह रहे हैं अभिन्न भैया। अंग है। हज इस्लाम वही के व्यक्ति लिए कर सकता है जिसके पास हमको पैसा हो, जो कुर्बानी साहिब करने के निसाब लिए। हो। कुर्बानी भी वही, मैं कह रहा हूं ना, 90% मुसलमान कुर्बानी करते ही अरे नहीं है, भैया, उतना पैसा ही नहीं है आप जो उनके है पास। भाजपा जब के लोग तो 90% आप नहीं कुछ भी करते कर तो सकते इस्लाम हो। का अभिन्न अंग कैसे आप हो तो सकता दूध है? भी पी सकते हो गाय का, आप तो गौमूत्र अरे पीते हो। यार, भाजपा आपकी कांग्रेस क्या बात छोड़ो, है? मूल मुद्दे पे बात जो करो। गौमूत्र पिए, मूल उससे क्या अरे ये किया क्या जाएगा? गधे इस्लाम आदमी की को बात बैठा करता है लिए तो हो। उसके मुंह से अच्छा अरे नहीं लगता है। मूर्ख आदमी, जो गौमूत्र जाहिल पिया है, आदमी, आराम से। तर्कों पे बात उससे करो। देखिए फाजिल अहमद, अच्छी नहीं लगती। तर्कों फाजिल पे अहमद, बात करो। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मर्यादा में रहकर बात अरे कीजिए, इनके पास तर्क खत्म हो मर्यादा में जाते हैं। रहकर बात कीजिए। भाजपा संघ, आप इस्लाम की बात क्यों करते हैं? वो किसी, अगर वो बीजेपी को समर्थन देते हैं अरे जाहिल और अगर वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानते हैं तो क्या वो कम मुसलमान हो जाते हैं क्या? अरे भाई वो गौमूत्र और जैसे आप कि समाजवादी, हमारे आरजेडी या गौमूत्र कांग्रेस की हराम है। विचारधारा को और ये मानते हैं तो आप ज्यादा गौमूत्र मुसलमान हो जाते हैं क्या? गौमूत्र इस्लाम में हराम है पीना, किसी भी वेस्ट को। तो वो तो कह रहे हैं कि जीव हत्या भी हराम है। गौमूत्र पीते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जीव हत्या भी हराम है। नाजिया इलाही, एक मिनट सुनो, ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अगर जान जाने की बात देखिए, आ आगे जाए औकात पर- और दवाई के तौर पर औकात पे आ गौमूत्र गए। लेना पड़े दिखा तो दिया इस्लाम अपनी इसकी असलियत। इजाजत देता अपनी- है। अपनी ए, जाहिल हरामीपन आदमी दिखा सुन। दिया इन्होंने। इस्लाम गलत है, कहता है। गलत है। आगे ना ये औकात फाजिल पर। अहमद की आवाज को ये कम कर इसलिए दीजिए। मैं आप कहता अच्छा हूं माने कि- बुरा माने मुझे फर्क नहीं पड़ता। फाजिल अहमद की आवाज को हटा दीजिए, डाउन कर दीजिए। नाजिया इलाही, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। मैं अपने सभी पैनलिस्टों से रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि मर्यादा में रहकर डिबेट किया कीजिए। आप लोग कोई गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर नहीं बैठकर बोल रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप गली मोहल्ले में नुक्कड़ की भाषा बोलेंगे? फाजिल अहमद, अगर कायदे में डिबेट आपको करना है तो मैं वापस आपके पास आऊंगा। मर्यादा में रहकर आप बोलना चाहते तो मैं वापस आपके पास आऊंगा। नाजिया इलाही, बोलिए। जी, हर हर महादेव। आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को बहुत आश्चर्य वाली बात है और दुर्भाग्य की बात है कि जब कुर्बानी होती है तो बिस्मिल्लाह फैज खान साहब, मैं आ रहा हूं, एक बार जरा नाजिया अपनी बात कर लें। जब कुर्बानी के वक्त जानवर का गला रेता जाता है, काटा जाता है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला जाता है, जिसका अर्थ निकलता है अल्लाह बड़ा रहम और करम वाला है। तो अल्लाह अगर रहम और करम वाला है तो फिर एक मासूम बेजुबान जानवर को तड़पा करके मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है कि कुर्बानी अगर इतनी जायज है और सभी मुसलमानों पर जायज है तो हजरत इब्राहिम तो अपने बेटे को लेकर चले गए थे कुर्बानी करने के लिए अल्लाह के पैगाम पर, हजरत जिब्राइल के कहने पर। तो जिनके पास पैसा नहीं है क्या उनको अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा? अब तीसरी बात आती है कि फीमेल की कुर्बानी, फीमेल जेंडर, गाय की कुर्बानी तो जायज है ही नहीं। लेकिन आप देखिए कि जितने भी मिडिल क्लास मुसलमान हैं वो गाय की कुर्बानी करते हैं, हर हाल में करते हैं। और अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि हिंदुओं को चढ़ाने के लिए गाय की कुर्बानी की जाती है, हालांकि जो भी जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन धड़ल्ले से होता है। और मुझे लगता है कि नीलाजा भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जहां जहां पर भी गाय का बछड़ा या ऐसे या बैल अगर बंधे हुए हैं तो ये प्रशासन का काम है कि उसको जाकर के छुड़वाया जाए और खुलवाया जाए। चौथी बात में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि कोई मैंडेटरी या कोई फाजिल अहमद रुक जाइए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। फाजिल अहमद रुकिए, देखिए कुरान मैंने ऑडियो आपका उठवाया है तो आप एकदम से बोलने लगे। रुक जाइए थोड़ा सा। आपसे ज्यादा पढ़ा है कुरान मैंने, आपसे ज्यादा मैंने इस्लाम की किताब पढ़ी है और आपसे ज्यादा मैं हदीस और सही अल बुखारी जानती हूँ। आप जो अभी फैज भाई को कह रहे थे कि ये गाय का दूध पीता है, तो हमारे सही अल बुखारी के हिसाब से हम मुसलमान भी ऊंट का दूध पी सकते हैं, हलाल है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि ऊंट का दूध हलाल है, ऊंट का दूध हलाल है। तो हम ऊंट का दूध पीने वाले हैं, तो हम काहे को किसी गाय का दूध पीने वाले को हम टिप्पणियां करेंगे या अभद्र बात बोलेंगे? अजीब अजीब सी बात आप लोग बोलते हैं फाजिल भाई। अपने गिरबान में पहले झांक कर देखिए, इस्लाम में कुर्बानी इतना भी महत्वपूर्ण या सुन्नत रसूल नहीं है कि देना ही पड़ेगा। ये एक प्रथा है जिसको चेंज किया जा सकता है। अब एक सेकंड, आप दोनों रुक जाइए। किया जा सकता है। फैज खान, फैज खान खाना है आपको इतना। अब रुक जाइए। नाजिया इलाही, एक सेकंड रुक जाइए। मैडम मैं आपके पास वापस आऊंगा। फैज खान साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, 30 सेकंड में कहिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अमर जैदी।
जी बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन ना हो यहाँ पर। इन्होंने कहा कि अरे सर आपको क्या दिक्कत है फाजिल अहमद, गौमूत्र से क्या दिक्कत है आपको? लेकिन मैं क्या दिक्कत है? गाय से क्या दिक्कत है आपको? एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। आपको गौमूत्र से क्या दिक्कत है? आपको गाय से क्या दिक्कत है? आपको गाय के दूध से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको ये बताइए गौमूत्र? फाजिल अहमद, आपको क्या दिक्कत है? हमारे लिए हराम है गौमूत्र, किसी आपके लिए हराम होगा, आपके लिए हराम होगा, तो वो कह रहे हैं कि जीव हत्या भी हराम है, तो मान लीजिए। बिल्कुल गौमूत्र नहीं पी सकते, हमारे लिए हराम है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए गाय माता है भाई। ठीक है, आपके लिए होगी, आपके लिए होगी नहीं, आपके लिए है, होगी नहीं। आवाज डाउन करवाओ, ये इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। रुक जाइए फाजिल अहमद, रुकिए, बोलिए दूध पीने का फैज खान। हाँ बोलिए विद्या भैया। हाँ विद्या भैया, देखिए ये इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस्लाम में ये कह रहे हैं कि गोमूत्र पीना हराम है, मना है। इस्लाम स्पष्ट ये कहता है कि यदि जान जाने की बात हो तो प्रतिबंधित चीजों को भी लिया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हो गया है, जान जाने की बात है, दवाई के तौर पर वो गोमूत्र लेते हैं, और इस कंडीशन में इस्लाम इसकी इजाजत देता है। और इस्लाम वैलिड तौर पर, नाजिया बहन ने कहा कि गोमूत्र की इजाजत देता है, सॉरी ऊंट के मूत्र की इजाजत देता है, जिसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत है। यहां तक कि कुरान शरीफ में यह भी लिखा है, यदि आपको दिशा पता ना हो, उस समय सभी तरीके से आपने जान लिया हो, तो किसी भी दिशा में नमाज पढ़ सकते हैं आप, यदि आपको दिशा पता नहीं चल पा रही है। तो इस्लाम लचीला मजहब है। लेकिन फैज खान साहब, मैं वापस आता हूं सर आपके पास, लेकिन अंबर ज़ैदी, फैज खान कह रहे हैं कि अगर दिशा पता नहीं हो तो किसी दिशा में आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे मुस्लिम व्यक्तियों का, या ऐसे लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और वो दिशाहीन हो गए। देखिए वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी परंपराएं बदल गई हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या बकरी की जगह केक को काटा जा सकता है, और एक तरीके से अगर सिंबॉलिक तरीके से कुर्बानी देनी है तो क्या यह संभव है? देखिए वेदांत, बहुत ही आपने जायज सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले सवाल तो ये है कि जो जब कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है उसमें लिटरल सेंस में बकरे का मतलब ये नहीं कि बकरा, उस समय तो दुम्बा होता था, और दुम्बे से मतलब ये कि कुर्बानी। सबसे पहले तो जैसे कि नाजिया ने बोला कि जी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बकरीद को लेकर बकरा सब लोग काटते हैं, और उस समय जिस तरह से हजरत इब्राहिम को ये वही नाजिल हुई थी कि आप अपने बेटे की सबसे अजीज चीज की कुर्बानी दीजिए। तो इससे मतलब सारा ये है कि एक मैसेज ये जाता है कि जो आपके अंदर सबसे ज्यादा अहम चीज है, आपके जो सबसे अजीज चीज है, जिसमें आपके एसेट्स हो सकते हैं, आपका अहम, आपका गुरूर, आपका क्रोध, काम, लोभ, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे लगता है अंबर ज़ैदी, कि फाजिल अहमद जैसे लोगों को दूसरों के प्रति जो घृणा है उसको इस बात दे देना चाहिए, उसकी कुर्बानी दे देनी चाहिए कि अगर वो गाय को गाय माता नहीं मानते हैं, अगर दूसरे धर्म के लोग माता मानते हैं गाय को, तो उसको नफरत अगर कर रहे हैं फाजिल अहमद जैसे लोग, तो ऐसे लोगों को तो इस नफरत को कुर्बानी करनी चाहिए सबसे पहले। नाम लिया आप मेरा, मैं चुप हूं तभी भी आप मेरा नाम, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी नफरत दिखाई दे रही है फाजिल अहमद, फाजिल अहमद आपकी नफरत दिखाई दे रही है। दूध दे रही है तो रुक जाइए, आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा। अंबर ज़ैदी को कंप्लीट करने दीजिए, फाजिल अहमद रुकिए, नहीं तो ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। अंबर ज़ैदी को बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए बकरीद का मजहब, बकरीद जो हमारा त्योहार है, इसका मतलब और मकसद यही है कि हम समाज में लोगों को एक साथ जोड़ें, उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये एक दान करने का एक समय है कि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आप उनको पैसा देकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। गरीब स्टूडेंट्स की, गरीब बच्चों की शादी में, पढ़ाई में हम समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें। इसका मतलब ये नहीं अब उस समय लोगों के पास एसेट के तौर पर दुम्बा या बकरा हुआ करता था, उसके अलावा कुछ और नहीं होता था। लोगों के पास कोई बिजनेस या कोई जमीन जायदाद या कोई जेवर जेवरात नहीं हुआ करते थे। आम लोग दुम्बे पालकर अपना गुजारा किया करते थे, उनके पास एसेट के नाम पर दुम्बे होते थे। तो उस समय दुम्बे की कुर्बानी देकर लोगों को ये मैसेज दिया गया कि आप अपनी कीमती अजीज वस्तु देकर समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें। यहां से फाजिल अहमद जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि बकरे का मतलब सिर्फ बकरा ही नहीं होता। आज समय बदल गया है, आज बहुत सारे आपके पास एसेट्स हैं, आप उनका दान देकर कुर्बानी कर सकते हैं। ज़कात फितरा भी इसीलिए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, आप ज़कात, अच्छा फितरे के नाम पर
फितरे के नाम पर लोग गेहूं दिए जा सकते थे, लोग गेहूं देते थे ना फितरे के नाम पर। आप सुन लीजिए ना, आप लगातार बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे ना। किसानों के हाथ में जाएगा, सीधे किसान के हाथ में जाएगा 20,000 करोड़ रुपया। जो बकरा किसान पालते हैं वो 20,000 करोड़ उन किसानों के सीधे हाथ में और बकरा कहाँ जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ और बकरा कहाँ जाएगा? सबके लिए आप सोचिए कि 20,000 करोड़ का सीधे किसानों के हाथ में जा रहा है। ठीक है, कहीं बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे। अरे एक काम कर लीजिए ना सर। अरे तो अमर जैदी, मैं एक बढ़िया ऑप्शन बता देता हूँ। फासिल अहमद, मैं एक बढ़िया ऑप्शन बता देता हूँ। हर मुसलमान जानते हैं, एक बढ़िया ऑप्शन मैं आपको दूं। वैसे देखिए, इस्लामिक परंपरा और इस्लामिक जो मान्यता है उस पर मैं किसी तरह का सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं किसानों का जिक्र आपने कर दिया। मेरी सलाह आपको यह है कि आप एक काम कीजिए, किसान से बकरा खरीदिए, उसको पैसा दीजिए और फिर बाद में उस किसान को वो बकरा वापस कर दीजिएगा। यह भी एक कुर्बानी ही होगी आपके लिए। यह भी कुर्बानी आप दे सकते हैं, इस तरह की भी कुर्बानी आप दे सकते हैं। लेकिन हाजी नाजिम खान, अब रुक जाइए एक सेकंड। बकरा मरेगा, सड़ेगा, बीमारी आएगी, उसका क्या करेंगे? हाँ ठीक है, बकरा मर जाएगा। ओके सर, अगर वो किसान को वापस कर दें, वो बकरा मर जाएगा। अच्छा, मरेगा तो बीमारी तो मतलब पहले किसान के पास रह रहा था वो बकरा, तो मर नहीं रहा था, और आप खरीद कर वापस कर देंगे तो मर जाएगा। रुक जाइए हाजी नाजिम खान, क्या कुर्बानी का मतलब है बकरे की कुर्बानी देना? और फैज खान, अंबर जैदी या फिर नाजिया इलाही जो कह रही है, सही क्वेश्चन है, वो जो कह रही हैं कि भाई कुर्बानी का मतलब है आप अपनी कोई एक ऐसी चीज छोड़ दीजिए जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसको ज्यादा प्यार करते हैं, और नहीं वो छोड़ सकते हैं तो कोई ऐसी चीज छोड़ दीजिए जिसकी वजह से किसी दूसरे को फायदा हो जाए। हाँ विद्यानाथ जी, देखिए अब देखिए मैं डिबेट में अपनी शुरुआत बात रखता हूँ संविधान से। देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के ही बात करेंगे। देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पे बकरे को लेकर करी गई है, तो देखिए मैं अपने तीनों पैनलिस्ट फैज भाई, नाजिया जी और अंबर जैदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपको वो जीव की बड़ी फिक्र है, तो भाई भारत के अंदर जितने भी स्लॉटर हाउस बने हुए हैं उनको बंद करवा दीजिए, क्योंकि आए दिन रोजाना स्लॉटर हाउस के अंदर कितने बकरे काटे जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा अगर आप आवाज उठा देंगे तो भारत के स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे गाय की, अरे सुन लीजिए, हाँ जो गाय की बात यहाँ पे हुई थी, तो देखिए गाय को फैज खान साहब सुन लीजिए, घरों में बकरे काटे जाते हैं, उनके जो बचे हुए विद्यानाथ भाई, मैंने तो इनकी बातें बड़ी आराम से सुनी थी, मैंने तो सिर्फ एक स्लॉटर हाउस बंद करने की मांग करी है। ठीक है, ओके, एक एक करके नाजिम खान को बोलने दीजिए, फिर अंबर जैदी आप जवाब देना चाहती हैं, आप आइएगा, मैं आपको वक्त दूंगा, बोलिए। हाँ विद्यानाथ जी, के पास तो मैं जा ही नहीं पाया। हाँ विद्यानाथ जी, देखिए मैंने तो देखिए भारत के संविधान के दायरे में रह के बात करी है, तो मैंने तो भारत के जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उनको बंद करने की मांग करी है, इन तीनों जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनके द्वारा। और रही बात यहाँ गाय का जिक्र आया था, तो मैं कहता हूँ कि केरल के अंदर गाय को किस रूप से देखा जाता है, गोवा के अंदर गाय को किस रूप से मैं ये कह रहा हूँ, कौन किस रूप से देख रहा है? दूसरे के चश्मे से दुनिया देखना चाहते हैं आप? अरे सुन तो लीजिए, वहां क्या होता है गायों के साथ। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप दूसरे के चश्मे से दुनिया देखना चाहते हैं? कोई अगर मर्डर करता है तो आप भी मर्डर बनना चाहते हैं क्या? विद्यानाथ झा भाई, हम तो कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हाजी नाजिम खान आप सबके साथ खड़ा भाई। सर ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई मर्डर कर रहा है, तो आप मर्डर कहलाना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते हैं, या आप एग्जाम्पल सेट करेंगे कि देखिए मैं इको फ्रेंडली ईद मना सकता हूं और मेरे समाज के बाकी लोग भी मना सकते हैं, और ऐसा नहीं है पहली बार आप मनाएंगे, कुछ लोगों ने पिछली बार भी मनाया था। हाँ विद्यानाथ जी, देखिए हाजी नाजिम खान संविधान की शपथ आपके सामने खाते हुए ये कहता है कि भारत के संविधान के दायरे में रहकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरा ईद का त्योहार इंशाल्लाह मनाएंगे, बकरा ईद की कुर्बानी देंगे संविधान के दायरे में रहकर। और जो ये बात करते हैं खुले में देने की, आप ना सुन लीजिए, खुले में स्लॉटर हाउस बनवा दीजिए, हर गली गली में स्लॉटर हाउस बनवा दीजिए ताकि कुर्बानी वहां कर सके। हाजी नाजिम खान ने संविधान के दायरे में रहकर संविधान की शपथ की खाते हुए कही है। अरे नाजिया इलाही जी, पेट में दर्द होने लगता भाई आप लोगों के। अरे हाजी नाजिम तो संविधान की दुआ देते हैं और संविधान के खिलाफ बात करते हैं। अरे संविधान के खिलाफ बात आप लोग करते हैं।
हाजी नाजिम खान कह रहा है कि स्लॉटर हाउस खुलवा दीजिए ना, जहां आप मुसलमान कुर्बानी कर सके। भाई आप लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत है, मुसलमान बकरे की कुर्बानी कर रहा तब भी दिक्कत है। भाई आप मुसलमानों से इतनी दिक्कत मानते क्यों? अरे स्लॉटर हाउस में क्यों नहीं बंद करवा देते सारे स्लॉटर हाउस? अगर स्लॉटर हाउस के जो मंदिरों में जो बलि दी जाती है, मंदिरों में जो बलि दी जाती है उसको क्यों नहीं बंद करवा देते? सर मैं कह रहा हूं बलि प्रथा जायज नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुद पहले अपने आप को पाक साफ करेंगे तो दूसरे पर सवाल उठाएंगे ना, तो दूसरे को रोकेंगे ना। लेकिन अपना बकरा काटेंगे और तुम्हारा बकरा छाटेंगे, ऐसे चलेगा क्या? अंबर जैदी, संविधान के दायरे में रहेगी बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 25 संविधान के दायरे में कौन से बकरा काटने को लिखा गया है? संविधान में बकरा काटने, क्या बात कर रहे हैं आप? अब चुप हो जाए। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि किसी त्योहार और या ईद पर, दिवाली पर, होली पर बकरा काटिए? बार आ रहा हूं नाजिया जी। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जी, ये नाजिम खान साहब ने कहा कि आप स्लॉटर हाउस बनवा दीजिए गली गली मोहल्ले में। वैसे तो आप मस्जिद मदरसे बहुत सारे बनवाते हैं, आपके पास बहुत सारी ज़कात आती है जिसका आप हिसाब किताब नहीं देते। अगर आपको त्योहार तमीज तहजीब से मनाना है, जो इस्लाम भी कहता है कि आप अपने किसी भी कर्म की वजह से किसी भी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचाएं, तो आप अपनी बकरीद के लिए मस्जिदों के पास, मदरसे में आप स्लॉटर हाउस बनवा लीजिए। आप घरों में काटेंगे, गंदगी, बीमारियां फैलाएंगे, आप कूड़े घर में जाकर आप जानवरों के रिमेन्स फैला देंगे, वो हफ्तों तक सड़ेंगे, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे। आप किसी चीज की ओनरशिप लेना ही नहीं चाहते, आप तमीज तहजीब से त्योहार मनाइए। किसी ने नहीं कहा आप त्योहार ना मनाइए, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान और मुसलमान होने के नाते आप त्योहार मनाइए। सरकार क्या क्या करेगी? आप गंदगी मनाइए, आप खुले में जानवर फैलाइए, आप कहीं पे भी जानवर काट दीजिए और सरकार के सर पे नाचिए। अंबर से रुक जाइए, आप एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं राशिद साहब के पास नहीं जा पाया हूँ, राशिद शरीफ भी हमारे साथ हैं। फाजिल अहमद रुकिए ना सर, फाजिल अहमद रुकिए ना। आज क्या हो गया आपको? फाजिल अहमद आज क्या सुबह नाश्ता करके आप बैठे हैं कि क्या हो गया? आप चुप ही नहीं हो रहे। रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे राशिद शरीफ जी के पास भी जाना है मुझे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं सबको इतनी देर से। सर उनको भी मौका दीजिए कि वो बोले। हम क्या करें? राशिद साहब क्या अंबर जैदी, मैं एक सेकंड, हाजी भाई आऊंगा मैं आपके पास, हमारे मित्र हैं वो। हालांकि देखिए पैनलिस्ट बनकर जब आते हैं तो वो इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन वो कैसे हैं मैं जानता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं राशिद साहब कि क्या जो अंबर जैदी कह रही हैं, नाजिया इलाही कह रही हैं या फैज खान कह रहे हैं, उनकी बातों में आपको कुछ गलत लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये लोग कम मुसलमान हैं? आपको लग रहा है कि ये कम कुर्बानी देने वाले लोग हैं? आपको लग रहा है कि ये कम ईद मनाने वाले लोग हैं? बिल्कुल सर, ये लोगों में बिल्कुल कम ईद मनाने वाले लोग हैं, कमजोर लोग हैं। मुसलमान कमजोर है। मुसलमान के 2 ईद है, पूरे एक ही त्योहार आता पूरे बढ़ जाते, रमजान आता पूरे बढ़ जाते, बकरीद आती पूरी बढ़ जाते। बड़ा कमजोर हो गया मुसलमान, ऐसा समझ रहे हैं लोग, ऐसा समझ रहे हैं। हर वो ईद पे कुछ ना कुछ एक अपने अपने ख्यालात का इजहार करते। सर ये आजादी से पहले भी बकरे करते थे, अंग्रेज जब थे जब भी करते थे, मुगल थे जब भी करते थे, आज भी कटेंगे, आज भी जिसकी इस्तेताब है बराबर काटेंगे। अब जितने बैठे हुए पूरे नॉनवेज बैठे हुए, ये रोज बकरा खाते हैं लोग, बैठ के आज आके बोल रहे बकरा बंद करो, बकरा का मत काटो, अपने एहसास की कुर्बानी दो, अपने फलाने की ये इस्लाम में ये मशवरे नहीं चलते सर। इस्लाम में आप देखिए, अब हमारे पास 3 हिस्से होते, अगर मेरी इस्तेताब है मैं बकरा काट रहा हूं तो 3 हिस्से होते, एक हिस्सा घर का होता, एक हिस्सा रिश्तेदार का होता, एक हिस्सा गरीब का होता सर। मैं ये कह रहा हूं कि क्या बकरे की कुर्बानी देना ही जरूरी है? रमजान में भी किस तरीके से हम लोग 5% हमारे इनकम में से निकाल के खानदान को, गरीबों को, हर ईद खानदान गरीब बराबर हो रहा है। अरे सर एक दिन आप गरीबों को खिला के क्या कर लेंगे? जितने में आप बकरा खरीदेंगे उससे कई दिन तक आप गरीबों को खिला लेंगे सर। और एक बकरे से कितने गरीबों को आप खिला पाएंगे? सर एक बकरे से कितने गरीबों को खिला लेंगे? इससे बढ़िया तो जितने का बकरा खरीदेंगे उतने में 10 दिन तक गरीबों को खाना खिला सकते हैं। आप बकरीद के दिन हम लोग के घर आएंगे कि नहीं आए वो बताइए। और मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं नॉनवेज हम लोग मुसलमानों के घर आएंगे कि नहीं? मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ सर, आऊंगा। एक सेकंड रुक जाइए, फासिल अहमद रुक जाइए। आप गड़बड़ा रहे हैं, पहले बता दीजिए हम लोग की दावत कबूल है कि नहीं आपको? हर रोडों पे तमाशे होते। आज हम बकरा काट रहे तो
गंदगी होती, कम्युनिटी फैलाना होती, कॉलोनी में ऐसा होता। अरे सर ये सालों साल तक चल रहा, इस तरीके से बात करना मैं नहीं उसको चाहिए। नहीं गलत कह रहा हूं राशिद भाई, राशिद शरीफ जी, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं कि ये सालों सालों से चल रहा है। सालों सालों तक तो सती प्रथा भी चलती रही, सालों सालों तक बाल विवाह की प्रथा भी चलती रही, सालों सालों तक बलि प्रथा भी चली, लेकिन उसका विरोध शुरू हुआ, लोगों ने उसको बंद किया, बड़े बड़े समाज सेवी आए, उन्होंने उसके लिए खड़ा होकर आवाज उठाई और वो उसी धर्म से निकल कर आए जिस धर्म में ये सब हो रहा था। तो आप जैसे लोग क्यों नहीं खड़े होते? सर मेरा सवाल ये है राशिद शरीफ, आदमी को मारा जा रहा है, जो बकरा काट रहा है उसको तो हाँ तो आदमी क्या सांस लेता है और बकरा सांस नहीं लेता है क्या? बिल्कुल, बकरा भी आपको लग रहा है कि आप सांस ले रहे हैं 2 साल के अंदर और बकरा सांस नहीं ले रहा है? आखिर बकरा खाली बकरीद में बकरा कट रहा, मेरी जान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खाली बकरीद में बकरा कट रहा। अभी 30,000 मैं मानता हूं आपकी बात कि खाली बकरीद पर बकरा नहीं कट रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग कहेंगे कि बकरीद पर हम बकरे की कुर्बानी नहीं देंगे, हम ईद मनाएंगे, इको फ्रेंडली ईद मनाएंगे, तो आपकी बात को लोग समझ पाएंगे कि दूसरे दिन भी बकरा नहीं कटे, दूसरे दिन भी जीव हत्या नहीं हो। लेकिन कहेंगे कि बकरीद पर हम काटेंगे और दूसरे दिन जो आप काटते हैं उस पर हम सवाल उठाएंगे, तो इस बात को क्या मान लिया जाए और ये बात क्या सही है, जायज है? नाजिया इलाही। विद्या जी, मुझे समझ नहीं आता है कि नॉनवेज खाने से या रेड मीट खाने से ही कोई मुसलमान कैसे हो सकता है। इस्लाम मानने वाला शांतिपूर्ण समुदाय कहलाता है और शांतिपूर्ण समुदाय एक मासूम जानवर को काट करके अपना छाती चौड़ा कर रहा है कि वो बहुत कट्टर मुसलमान है। आप अगर मुसलमान हैं तो आप अपनी हरकतों से बताएं कि आप मुसलमान हैं। आप अगर शांतिपूर्ण समुदाय हैं तो आप अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपनी शब्दावली से बताएं कि आप शांतिपूर्ण समुदाय हैं। आप ये छुरी लेकर के जो खड़े हो रहे हैं और चाकू लेकर के जो खड़े हो रहे हैं और एक मासूम बेजुबान जानवर को छटपटा करके आप मार रहे हैं, इससे आप बहुत अच्छे मुसलमान हो गए। अभी बहुत सारे लोग संविधान का नारा लगा रहे हैं। अभी देखिए विद्या जी, अगर संविधान आर्टिकल 44 नहीं मानेंगे, अभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर ये बकरीद सिर्फ एक बहाना है, ये हिंदुओं को चमकाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है, हिंदुओं को आघात पहुंचाना है। बकरीद सिर्फ एक बहाना है, विवाद फैलाना है, यही इनका चक्कर रहता है। अगर अच्छा मुसलमान होगा, नेक मुसलमान होगा, फैलाने की बात हो रही है, जिस रहता है जिस तरीके से मुसलमान लड़के हैं जो कुर्बानी के बाद वो हिंदू का नाम इसलिए ले रही हैं, फेसबुक पर डालते हैं। फाजिल अहमद वो हिंदू का नाम इसलिए ले रही हैं क्योंकि सर मुंबई में देखिए क्या हो रहा है, थाने में देखिए क्या हो रहा है, वो तो होता है, बवाल हो रहा है। तो जरूरी है कि किसी चीज के त्योहार पर बवाल हो। अब भाई जिसका त्योहार है वो मनाए। अरे भाई बवाल है तो उसके लेकिन दूसरे को परेशान करके मनाना क्या जायज है? कानून है ना देश में, बवाली लोग कानून ठीक करेगा, जो बवाल करेगा उसका कानून इंतजाम कर देगा, आप मत चिंता कीजिए। देश में संविधान है, थाना है, पुलिस है, डीएम है, एसडीएम है, वो लोग कर देंगे इलाज उसका। चाबुक मार देते हैं बकरीद में, बिल्कुल, बकरा काट देते हैं। जो भी अपराध करेगा उसके लिए थाना है, तहसील है। 120 करोड़ की आबादी गौ माता मानता है, आप लोग आप लोग कबाब बना तो कहाँ गाय की कुर्बानी होती? गाय की कुर्बानी जायज नहीं है। गाय का दूध पीने के लिए कहा गया, नबी ने हमारे कहा है कि गाय का दूध पियो, गाय का दूध मत पियो, गाय का दूध पियो, हमारे नबी ने कहा है ये गाय का दूध पियो। कुर्बानी में तो ये तो गलत है ना, जो गलत है उसको मानना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं, जब भी इस तरह का कोई मुद्दा होता है, जब भी इस तरह की कोई डिबेट होती है, ठीक है एक सेकंड हम रुक जाइए, नाजिया इलाही रुक जाइए। फैज खान साहब, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि फैज खान कम मुसलमान हो जाते हैं अगर वो कुर्बानी नहीं देने की बात करते हैं, और फजील अहमद या नाजिम खान ज्यादा मुसलमान हो जाते हैं अगर वो कुर्बानी देने की बात करते हैं। ये कैसे संभव है? क्या दोनों का इस्लाम अलग अलग है? देखिए हमारा दोनों का कुरान अलग अलग है, दोनों के अल्लाह अलग अलग है। देखिए हमारी भाजपा को खुश करने के लिए हम मुसलमान नहीं है, हम आरएसएस को खुश करने के लिए मुसलमान नहीं है। मेरा पक्का ईमान है अल्लाह एक है। अजील अहमद रुकिए, मैं आऊंगा आपके मसले उनको बोलने दीजिए। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजील अहमद रुकिए, बोलने दीजिए उनको पहले। नहीं है, लेकिन हमारा अकीदा नबी पे है, हमारा अकीदा अल्लाह पे है। मेरा अल्लाह एक है, मेरा कुरान एक है, मेरे नबी एक है, लेकिन मैं इन लोगों की हम करेंगे, तुष्टि नहीं कर सकता, इनकी कुंठा की
पुष्टि नहीं कर सकता, इसलिए मैं इनको पूरा मुसलमान नहीं लगता हूँ। फिर कहता हूँ जीव हत्या इस्लाम में मना है और कुरान अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। भैया विजय भैया इससे पूछो सूरह हज की आयत 37 क्या है? अल्लाह के पास नहीं पहुंचता रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है त्याग की भावना। जो लोग मुलायम सिंह यादव के जूते उठा रहे थे, फाजिल अहमद का वीडियो आया है, मुलायम सिंह यादव का जूता उठाते हुए इन लोगों की पार्टी के लोग का ये हमको इस्लाम बताएंगे। बोले कुरान शरीफ सूरह हज आयत 37 में क्या लिखा, ये मानता है कि नहीं मानता है? बोल कि नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी धर्मपरायणता, ये कुरान शरीफ कहता है। और इतनी मोहब्बत ना कर, इतनी नफरत ना कर गोमूत्र से, मोहब्बत हो जाएगी, तुझे भी पीना पड़ेगा। जो ज्यादा नफरत करता है ना उसको मोहब्बत हो जाती है। ये बोल, पहले बोल आयत 37 बोल, अल्लाह से चलता है, अल्लाह के नबी के फरमान से चलता है। हम हदीस से इस्लाम दूसरों की दिलासारी करना, कुरान शरीफ के नाम पर आतंकवाद फैलाते हो तुम लोग, बम बांध के कूद जाते हो, किसी उसको सोचते हो इस्लाम है, इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, तुम लोग आतंकवाद का समर्थन करते हो। बोलो लश्कर तैयबा मुर्दाबाद, बोलो हिजबुल मुजाहिदीन मुर्दाबाद, बोलो ना, बोलो आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिजबुल मुजाहिदीन मुर्दाबाद, बोल नहीं पाते हो। अरे 1000 बार पाकिस्तान का शर्म करो। कुरान शरीफ सूरह हज आयत 37 कहती है कि नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी त्याग की भावना। और भैया एक बात और कहता हूँ, कुर्बानी यदि करना भी है किसी जानवर की तो वो पाला हुआ जानवर होना चाहिए, इनकी तरह मार्केट से खरीदा नहीं होना चाहिए। बचपन से उसे पालो पोसो और फिर उसकी आंख में आंख डालकर उससे ज़िबा कर सकते हो तो करो। क्या ये फाजिल अहमद ओके सर ठीक है, अब आप दोनों रुक जाइए, पालता है बचपन से, आप दोनों रुक जाइए। नाजिम खान क्या फैज खान गलत कह रहे हैं कि भाई आपको कुर्बानी तब देनी होती है और उसकी देनी होती है जिसको आपने पाला होता है, पोसा होता है, प्यार से रखा होता है और बहुत प्यारा होता है, उसी की कुर्बानी की तो बात है ना। तो ये क्या कि गए बाजार में और खरीद के लाए और कुर्बानी दे दी, क्या ये इस्लाम कहता है? क्या ये परंपरा है? और क्या इस परंपरा को आप लोग फॉलो कर रहे हैं? हाँ विद्यानाथ जी देखिए, मैं फैज खान साहब के किसी भी बात को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने मजहब इस्लाम को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं अपने नबी को मानता हूँ और मैं अपने एक कुरान को मानता हूँ। लेकिन फैज खान साहब जो है जिस तरीके की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, अरे पागल हो जाओगे यार, तुम बात नहीं सुनते। अरे मैं तो देखिए, मैं तो अपने अल्लाह को मानता हूँ, मैं अपने नबी को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ। बोलो पाला हुआ बकरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो पाला हुआ जानवर होना चाहिए। झूठे लोग, अभी आप कभी तो गाय का जिक्र कर देते हैं, कभी आप गाय का जिक्र कर देते कि गाय के बीफ की बात करते हैं, आप लोग देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करते हैं। अरे भाई गाय हमारे हिंदू भाइयों की। अरे विद्या भैया इससे ये पूछो कि जानवर पाला हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि खरीदा हुआ होना चाहिए, और ये इस्लाम के अनुकूल है कि नहीं है? मुझे सर मारी आप लोगों पे कि आप किस तरीके से हिंदू मुसलमान क्या करते हो, क्या बात करते हो, पैदा करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। टाइगर राजा सिंह भाई ठीक है, अरे भारत के संविधान के खिलाफ बात करोगे तो हाजी नाजिम करोगे, आप लोगों के नहीं होने देंगे गो हत्या। याद रखना, को मानने वाला है हाजी नाजिम खान, मजहब इस्लाम को मानने वाला है, गो हत्या नहीं करने देंगे, समझ गए? मजहब इस्लाम को मानते, कोई मजहब इस्लाम को नहीं मानते, आतंकवाद का समर्थन करने वाला कोई मजहब इस्लाम को मानेगा? जीव हत्या इस्लाम में मना है, कुर्बानी इस्लाम में जायज है, और कुर्बानी अपने अहंकार की कुर्बानी है, मोह की कुर्बानी है, और बकरे की भी कुर्बानी करनी है तो पाला हुआ होना चाहिए, इस्लाम कहता है। और वही संविधान ही क्या कहता है, वही संविधान ये कह रहा है कि तुम्हारी धार्मिक आजादी वहां तक है जहां तक दूसरे की आजादी। ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए सर। अंबर जैदी, ये तेरा इस्लाम, ये मेरा इस्लाम, ये तेरा कुरान, ये मेरा कुरान, ये तेरा अल्लाह, ये मेरा अल्लाह, लेकिन अल्लाह तो एक ही है, कुरान भी एक ही है, परंपरा भी एक ही होनी चाहिए। और परंपरा क्या ये कहती है कि जाइए बाजार में बकरा खरीद के लाइए और उसकी कुर्बानी दीजिए, या परंपरा ये है कि आप एक सेकंड रुक जाइए, फाजिल अहमद मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा। हदिया देते हैं, उसका हदिया देते हैं हम। सर रुकिए तो सही, आप समझा दीजिएगा, मैं इस्लाम के स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसलिए बिठाए हुए बाकी लोगों को भी। रुक जाइए, अंबर जैदी को बोलिए। अंबर जैदी, मेहनत किया है, आप लोग तो इस्लाम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करती है, फॉलो भी करती है जितना मैं जानता हूं, और आप लोगों की परंपरा कैसे अलग हो सकती है? क्या अगर बकरे की ही कुर्बानी देनी है तो क्या उसको
पैदा होते ही अपने पास रखना होगा, उसको पालना पोसना होगा, फिर उसकी कुर्बानी देनी होगी, या फिर केक काट कर भी कुर्बानी का जो एक सिंबॉलिक परंपरा है उसको आप निभा सकते हैं? देखिए, इस्लाम मजहब की जब बात आती है विद्यनाथ, तो इस्लाम में जो भी हम इबादत करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसके पीछे हमारी नीयत क्या है, हमारी सोच क्या है, वो मैटर करती है। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो दिखावे के लिए नहीं, वो हम अल्लाह की इबादत के लिए। आप दिखावे के लिए अगर नमाज पढ़ते हैं तो वो जायज नहीं, वो लोगों के लिए नमाज नहीं हुई, वो अल्लाह की इबादत नहीं हुई, वो अल्लाह की इबादत नहीं होती। तो यहाँ पे कुर्बानी के लिए भी यही है कि आप कुर्बानी ऐसे करें कि आप समाज में लोगों के लिए कोई कर्म करें, लोगों के काम आए। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत पैसे कमाती हूं, तो मैंने 8 बकरे लाके अपने घर पे बांध दिए और मैं गोश्त बांट रही हूं कि देखिए मैं तो बहुत अमीर हूं। ये कुर्बानी नहीं हुई, ये शो ऑफ हुआ। अब कुर्बानी का मतलब ये है कि आप समाज में अपने लोगों के लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों के लिए, कोई भी गरीब लोग जो जरूरतमंद है उनकी आप मदद करें। और दिलों का हाल, नियत अल्लाह जानता है, ये कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता कि सिर्फ आप बकरे की कुर्बानी करेंगे, बकरे की कुर्बानी करेंगे। मुसलमान जब कुर्बानी के लिए बकरे खरीदेगा, क्या भारत की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी? तो वैसे भी तो भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी ना, वैसे भी तो आप सपोर्ट करेंगे ना समाज में। तो ये कौन सा आपका वैलिडेशन दे रहे हैं? आपके सवाल नाजिम खान साहब, कहाँ पड़े हुए हैं किस चक्कर में? ये पाकिस्तान थोड़ी ना कि बकरा खरीद के आप इकोनॉमी बढ़ा देंगे। सवाल हो गया। ये पाकिस्तान थोड़ी ना कि बकरा खरीद कर आप इकोनॉमी बढ़ा देंगे। भाई यहाँ इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, इसके लिए आपको बकरा खरीदने की जरूरत नहीं है। और बकरे की कुर्बानी देकर आप इकोनॉमी बढ़ाने की बात हिंदुस्तान जैसे देश में कम से कम मत कीजिए, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राशिद साहब, आप पहले अपने ज़कात का हिसाब उसके बाद इकोनॉमी की बात कीजिएगा। पहले ज़कात का हिसाब दे दीजिए। भाई ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो है नहीं। इकोनॉमी आप बकरा खरीद कर और गधा बेचकर बढ़ाएंगे, क्या उसकी जरूरत नहीं है साहब? उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन रशीद साहब मैं ये कह रहा हूँ सर, आ जाइए तेलंगाना में अल कबीर है, यहाँ पे सबसे बड़ा कचरा हाउस है, यहाँ पे आके बंद कराइए सर। सर मैं कह रहा हूँ आप इस शो में, भारत के शो में बाइक के तमाशे मत करिए, सरकारी मुसलमान मत बनिए, शरीफ गुमराह मत करिए, राशिद शरीफ जी, गुमराह लोगों को। शरीफ साहब, दो बहना प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं, आदरणीय राशिद शरीफ जी, आदरणीय राशिद शरीफ जी, इस्लाम है उनका, और इस तरीके से इस्लाम की बात करने के लिए बैठे हुए उनके, और शरीफ साहब भी है। मेरी बात बड़ी अच्छी बात है सर, आप आज टेलीविजन पर बैठकर नबात पर बैठकर कह दीजिए कि बकरीद पर मैं, आप आज कह दीजिए नबात पर बैठकर कि बकरीद पर मैं इको फ्रेंडली बकरीद मनाऊंगा, मैं कुर्बानी उस चीज की दूंगा जो मेरी सबसे प्यारी चीज होगी, मैं कुर्बानी उस चीज की दूंगा जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके साथ चलूंगा, जहां जहां आप कहेंगे वहां आपके साथ चलकर स्लॉटर हाउस के खिलाफ भी हम खबर चलाएंगे और उसको बंद करवाएंगे। लेकिन आप आज बैठकर बोल दीजिए ना भारत पर कि हाँ बकरीद पर ना आप बकरे की कुर्बानी देंगे ना किसी को देने देंगे। शराब पर क्यों नहीं बोलते? शराब तो सभी धर्मों में मना है, फिर शराब को क्यों नहीं बोलते बंद करने के लिए? शराब क्यों पिछवाते हैं? सब भाजपा के नेताओं की शराब की। बहुत बहुत शुक्रिया, बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं, पटना में रेप पीड़िता की मौत के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है।